प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। उम्मीदों की नई तरंगों के साथ काशी पहुंचे। वहां जिस तरीके से उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार होता हुआ दिखाई दिया। लोग बहुत लंबी कतार में वहां खड़े थे। उनका इंतजार खत्म हुआ और काशी मोदीमय होती हुई दिखाई दी। वाराणसी की फिजा में जिस तरीके से मोदी का नाम गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज दरअसल काशी मोदीमय हो चुकी है। हर कोई वहां पर नरेंद्र मोदी की बातों को सुनना चाहता था। मोदी क्या सौगात लेकर आए हैं, क्या नई योजनाएं लेकर आए हैं, क्या नई सोच है, इसे सोचना और समझना चाहता था। और हर कोई आज यही कहता दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री हैं, काशी के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी यात्रा की कुछ झलकियां। अपने सांसद को गोद लीजिए कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है, उसके मन का एक सपना रहता है कि बेटी को शादी में बनारसी साड़ी पहने। सपनों के सफेद हंस पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो काशी और मोदी के रिश्ते की खुशबू सबने महसूस की। ये प्रधानमंत्री के साथ बनारस के खास रिश्ते की महक थी। मोदी अपनों के बीच थे, बनारस की बात कर रहे थे, एहसास करा रहे थे कि काशी उनके लिए कितनी खास है। बनारस को अपना एक ऐसा स्थान के रूप में मैंने पाया है कि जिस बनारस ने मुझे अपना बना लिया है। देश ने कहा मोदी एक गांव को गोद ले रहे हैं, लेकिन मोदी बोले जयपुर मुझे गोद ले रहा है। कोई सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है, गांव सांसद को गोद ले रहा है। काशी में हिंदुस्तान बसता है, इसलिए मोदी ने काशी को चुना और इस रिश्ते की नींव 24 अप्रैल को रखी। जब मोदी ने काशी के रास्ते दिल्ली आने का फैसला किया, लोगों से कुछ वायदे किए, उनमें तरक्की की उम्मीद जगाई। हमारे बड़े बड़े लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की जो कभी जमीन पे उतरी ही नहीं। मैं बड़ी बातें करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे छोटी छोटी बातों के द्वारा बड़े बड़े काम करने। अपने मोदी के इंतजार में बनारस पलक पावड़े बिछाए हुए था। अपने सांसद से काशी की हसरतें भी बड़ी हैं। उम्मीदों के दिए यहाँ दिन रात जल रहे हैं। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, 3-4 किलोमीटर राजकीय इंटर कॉलेज जखनी है, तो चिकित्सालय नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अगर एक गांव में आ जाए, एक गांव की विकास बढ़ जाए, एक गांव की मतलब कि हर सुविधा हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि नेता यहाँ प्रधान आ सके। काशी कहती है मोदी तो जादूगर हैं, वो जादू की छड़ी से किस्मत के सितारे बदल देंगे। मोदी कहते हैं वो काशी के कर्जदार हैं और अब वक्त उस कर्ज को उतारने का है। दोनों के बीच रिश्ता आत्मीय हो गया है। एहसास इतना गहरा है कि आजकल बनारस मोदी में जीता है और मोदी बनारस में। वाराणसी से रमेश भट्ट और शरद सेठ के साथ टीम न्यूज नेशन। काशी की धरती पर नरेंद्र मोदी ने सबका ख्याल रखा, बुनकरों की बातें की, हर किसी हर तबके को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई दिए। लेकिन शायद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी भूल गए। अगर आप काशी की घाट पर पहुंचे, सड़कों पर जाएं, वहां पर गाय, बैल, भैंस, बकरी सब सड़कों पर एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। रिक्शा भी उसी तरीके से चलता है। गंदगी फैली रहती है पूरे शहर में, कहीं पर भी आप जाएं। और खुदा ना खास्ता अगर आपको शौचालय जाने की जरूरत आन पड़ी तो यकीन मानिए महिलाओं के लिए तो इतनी दिक्कत है कि आप या तो किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी होटल में जाएं, या फिर आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां आप लोगों को जानते हैं, क्योंकि वहां पर पब्लिक टॉयलेट नाम की कोई चीज नहीं है। और आज यही सवाल हम नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा कर रहे हैं। देखिए, क्या ये आपका प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके संसदीय क्षेत्र के लिए? लेकिन देखिए इसमें कैसे वक्त बदलता है। नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कहा कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। और उसी की बानगी पर चलते हुए महाराष्ट्र की एक महिला ने, जो कि साईखेड़ा की रहने वाली है, इस महिला ने अपने घर में शौचालय बनाया। और इस शौचालय को बनाने के लिए अपने पति के द्वारा दिए गए मंगलसूत्र को उस महिला ने बेच दिया। आप सोचिए कि आखिरकार कितना महत्वपूर्ण है हर घर में एक शौचालय होना। एक औरत की अस्मिता के लिए शौचालय क्या महत्व रखता है, आइए आपको जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
किसी के लिए एक टॉयलेट की कीमत चंद रुपए हो सकती है, लेकिन संगीता के लिए इसकी कीमत है उसके सुहाग की निशानी, यानी कि उसका मंगलसूत्र। संगीता महाराष्ट्र के वाशिम जिले में साई खेड़ा में रहती है। शादी के बाद जब वो गांव पहुंची तो घर में शौचालय नहीं था, जिसकी वजह से उसे रोजाना परेशानी उठानी पड़ती थी। विरोध करत होते, पण मी माझ्या माहेरी संडास शौचालय असल्यामुळं माझं लग्न झाल्यानंतर सासरी शौचालय नव्हतं। बाहेर जाण्यास खूप कुचंबना होत होती, उठबस करावं लागत होतं। म्हणून मी घरच्यांना म्हटलं की आपण शौचालय बांधूया, पण परिस्थिती नसल्यामुळं आम्ही शौचालय बांधू शकलो नाही। आणि मग घरचे म्हणत होते की आपण पुढच्या वर्षी बांधू। 10 सालों तक संगीता इस मुश्किल से जूझती रही, लेकिन 15 अगस्त को जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना तो उनका एहसास दोबारा जाग उठा। उन्होंने घर में शौचालय बनवाने की ठानी, लेकिन परिवार की तंगी शौचालय बनवाने के संगीता के फैसले के आड़े आने लगी और फिर संगीता ने जो किया वो काबिले तारीफ है। संगीता की इस पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। सूबे की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने भी उनके हौसले की तारीफ की, उन्हें मंगलसूत्र दिया और शौचालय का पूरा खर्च उठाने का वायदा भी किया। संगीता की कहानी आज देश की जुबान पर है। ये हौसले और जीत की कहानी है, लेकिन देश में आज भी लाखों ऐसी महिलाएं टॉयलेट की कमी से दो चार हो रही हैं। हालात पर चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन हालात बदलने में अभी वक्त है। मुंबई से रफीक मुल्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। आप इसे बदलाव की बयार कह सकते हैं। संगीता तो महज एक बानगी है, देखिए आगे आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से शौचालय की अहमियत को बतलाते रहे, जतलाते रहे। इसी साल के 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से अपना पहला राष्ट्र को संबोधन दिया था, उसमें अपने भाषण में उन्हें बहुत वक्त गुजारा था शौचालय को लेकर। उन्होंने हम सबों को यह जागरूक करने की कोशिश की थी कि आज हिंदुस्तान में कैसे आधी से ज्यादा आबादी के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आखिरकार ये देश विकास के रास्ते पर कैसे चल सकता है। आइए आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लोगों से आह्वान किया था कि कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द शौचालय पूरे देश भर में बनवाइए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? शौचालय को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सवाल उठाया था तो पूरी दुनिया में से लेकर चर्चा शुरू हो गई। 21वीं सदी के भारत में बुनियादी सुविधाओं को लेकर कितना अभाव है, इस पर आप तमाम दुख जताते रहिए। लेकिन आज जब मोदी वाराणसी पहुंचे हैं तो इस अहम एजेंडे को आगे बढ़ाना उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वाराणसी में आज भी पूरे शहर में पब्लिक टॉयलेट का बहुत बड़ा अभाव है, और उनके संसदीय क्षेत्र में इस बात का होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इन बुनियादी सुविधाओं पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 53% घरों में टॉयलेट यानी कि शौचालय नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 19% घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है, यानी कि शहर होते हुए भी लोग बाहर शौच करने के लिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 70% घरों में यह हालत है कि वहां पर शौचालय नहीं है, आपको खुले में ही शौचालय जाना पड़ता है। जरा आप ये सोचिए कि जिस देश को हम 21वीं सदी का भारत मानते हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी का जायंट मानते हैं, आज वहां पर कम से कम आधी से ज्यादा आबादी के 70% के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है।